दोस्तों, अगर एक व्यक्ति आपके पास आकर ये बात कहे कि इस शहर में एक ऐसी दुकान है जो ख़ुद ब खुद बन गई है, ख़ुद ब खुद उसके अंदर सामान आ जाता है, ख़ुद ब खुद सामान सेट हो जाता है, ख़ुद ब खुद जो है तो बिना किसी के प्रयत्न के सामान जो है तो बिकता है और वो ख़ुद ब खुद अपने आप वो दुकान चल रही है, उसका कोई चलाने वाला नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप यही कहेंगे कि बेवकूफ़ आदमी है, कुछ भी बातें कर रहा है। एक दूसरा व्यक्ति आपके पास आता है और ये कहता है कि इस शहर में एक ऐसा कारखाना है जो अपने आप तैयार हो गया, अपने आप जो है उसके अंदर मशीनें फिट हो गई, अपने आप उन मशीनों में पुर्जे फिट हो गए, अपने आप वो मशीनें खुद चल रही हैं, अपने आप प्रोडक्शन हो रहा है, माल बिक रहा है, ये सब खुद ब खुद हो रहा है, उसका कोई चलाने वाला, कोई व्यवस्थापक नहीं है। तो कहेंगे बेवकूफ़ आदमी है, मूर्ख है। कोई आपसे ये कहे कि ये जो बल्ब है जिससे रोशनी आ रही है, ये इसके अंदर रोशनी खुद ब खुद आ जाती है, इसका कोई बनाने वाला नहीं। कोई आपसे ये कहे कि जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं ये खुद ब खुद तैयार हो गई है, इसका कोई निर्मित, कोई बनाने वाला नहीं है। ये पंखा जिसके नीचे हम बैठते हैं ये भी अपने आप तैयार हो गया। कोई अगर कहता है कि इसके पत्तियां खुद ब खुद आकर जुड़ गई, उसके अंदर जो मशीन है, जो मोटर है पंखे के अंदर, उसके पुर्जे भी खुद ब खुद अपने आप जुड़ गए और अपने आप वो पंखा चलना शुरू हो गया, उसने हवा देना शुरू कर दी। ये जो घड़ी जिसमें हम टाइम देखते हैं, कोई आपसे ये कहे कि ये भी खुद ब खुद बन गई है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है, इसका कोई निर्मित नहीं है, सब पुर्जे अपने आप बने हैं और बग़ैर किसी व्यवस्थापन के, व्यवस्थापक के ये खुद ब खुद बनी भी और चल भी रही है। ऐसे सारे लोगों को आप कहेंगे कि मूर्ख है। ऐसा कहीं हो सकता है? उसी तरह से कोई आपके सामने आकर ये कहे कि मेरे बच्चे के पास खिलौने के पुर्जे थे, एक कार का खिलौना, उसके पुर्जे थे अलग अलग, टायर अलग थे, सीट अलग थी, दरवाजे अलग थे, विंडोज़ अलग थे, मशीन अलग थी, ये अलग अलग पुर्जों में थी ये कार। मेरे बच्चे ने वो सारे पुर्जे उठाया और अचानक जो है वो सारे के सारे पुर्जे नीचे गिर गए और जैसे ही नीचे गिरे अचानक वो एक कार बन गई। अपने आप वो कार बन गई, अपने आप वो पुर्जे जुड़ गए, अपने आप वो कार बन गई, अपने आप वो कार चल रही है, उसका कोई बनाने वाला नहीं, उसका कोई चलाने वाला नहीं। तो क्या उसकी बात को आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे आप, बल्कि उसकी अकल पर शक करने लगेंगे, पागल तो नहीं है ये। लेकिन दोस्तों, ज़रा सोच कर बताइए, ज़रा गौर कीजिए, चिंतन मनन कीजिए। जब कोई आपके सामने आकर ये कहता है कि सारी सृष्टि, ये सारी यूनिवर्स ये खुद ब खुद बन गई है, अपने आप चल रही है, इसका कोई निर्मित नहीं, इसका कोई ईश्वर नहीं, इसका कोई अल्लाह नहीं, इसका कोई प्रभु नहीं, इसका कोई पालनहार, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं, ये सब अपने आप हो गया है। ये सारी सृष्टि, उसके अंदर की जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सूरज, ये चाँद का बनना, ये हवाओं का चलना, ये समंदरों के अंदर भाप बनकर उड़ना, वो आसमानों पर जाना, बादलों की शक्ल लेना, पानी का और बारिश का बरसना, वो खेतों और खलिहानों के अंदर फसलों का उगना, ये मौसमों का तब्दील होना, ये सूर्य और ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, ये सब कुछ जो घूम रहे हैं, ये सारी व्यवस्था, ये सारा व्यवस्थापन ये खुद ब खुद हो रहा है, इसका कोई निर्मित नहीं है, इसका कोई निर्माता नहीं है, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा आपके सामने कहता है तो फिर आप कैसे मान लेते हैं इसको? उसको क्यों नहीं कहते आप कि ये मूर्ख है, पागल है? सोचना ज़रूर।